हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th। रेडी हैं आप लोग? ज्योमेट्री का बड़ा ही अच्छा चैप्टर चल रहा है और भविष्य में भी बड़ा काम आएगा ये जब जब मैथ पढ़ोगे आप। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो सिमिलर ट्रायंगल्स है। मैं आपको बता दूं, सिमिलर के लिए जो सिंबल है वो यूं बिछा हुआ उल्टा ऐसा होता है। ठीक है। सिमिलर का मतलब तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ऐसी शेप्स जिनका साइज डिफर हो लेकिन शेप सेम हो, ये जनरल टर्म्स में बताया मैंने। लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि जिसके एंगल इक्वल हो कोरस्पॉन्डिंग और जिनकी साइड्स प्रोपोर्शनल हो। ये मैं जो सिंबल लगा रहा हूं आप देख रहे होंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। साइड प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको बताया हुआ पहले भी, आज फिर ध्यान से सुन लीजिए। दो अलग अलग ट्राइंगल है, अगर ये सिमिलर है, इफ़ ये सिमिलर है तो ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर होगा। ठीक है। लेकिन यही कहानी ख़त्म नहीं होती है, यहाँ कहानी शुरू होती है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना वो ध्यान दे दो। एक ही, द ऑर्डर ऑफ ट्राइंगल्स, order of triangles must be written carefully। बस सबसे पहली जरूरत ये है। जैसे ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, इनको लिखने के छः छः तरीके हैं, है ना भाई। ए बी सी को आप ए बी सी भी लिख सकते हो, सी बी ए भी लिख सकते हो, ए सी बी भी लिख सकते हो, सी ए बी भी लिख सकते हो, बी ए सी भी लिख सकते हो और बी सी ए भी लिख सकते हो ना। मान लो आप इनमें से ये एक पैटर्न, ये ए बी सी उठा लेते हो, तो पी क्यू आर ट्राइंगल को जब आप लिखेंगे तो इस हिसाब से लिखेंगे कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। जैसे ए पी के इक्वल मैंने यहाँ बनाया डायग्राम में, बी क्यू के इक्वल और सी आर के इक्वल था, तो इस पैटर्न में लिखा। हम ऐसा कतई नहीं कर सकते कि ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल क्यू पी आर है। अगर आप ये लिखने वाले हैं बच्चों तो ये गलत है। ठीक है। और आपसे शायद फिर कोई क्वेश्चन भी ना हो। ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। जब भी आपने ट्राइंगल की सिमिलैरिटी लिखनी है तो उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये बात मैंने शुरुआत में ही बता दी ताकि आप इसको हर बार ध्यान में रखें। देखो, ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ए बी सी पी क्यू आर या कोई भी नाम होगा, उन सभी नामों के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें, टू टाइप्स। एक जिसमें हमें सिमिलर प्रूव करना होता है, ठीक है, और दूसरी टाइप है जिसमें हमें रेशियोज या एंगल की रिलेशन निकालनी होती है। मतलब साइड रेशियोज के साथ और एंगल्स के साथ रिलेशन निकालनी होती है। ये पार्ट तो बहुत आसान है, ठीक है। और ये पार्ट उससे भी आसान है जिसमें हमें ट्राइंगल को प्रूव करना है। ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए, टू प्रूव द ट्राइंगल्स सिमिलर वी हैव थ्री क्राइटेरियंस। डू यू नो व्हाट दे आर? आपको कैसे पता होगा? आप तो फर्स्ट टाइम अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपके लिए
जानना ज़रूरी है। पहला क्राइटेरिया है एंगल 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 क्राइटेरियन। इसमें क्या है, एक ट्राइंगल और इधर दूसरी ट्राइंगल लिख लेते हैं हम, सेकंड ट्राइंगल, इसके तीनों एंगल, ऑल थ्री एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू ऑल थ्री एंगल्स ऑफ सेकंड क्वाड्रिलेटरल। लेकिन ध्यान रखना कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, जैसे मैं एक फिगर यहाँ बना रहा हूँ, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल है यू क्यू पी आर। ठीक है, मान लो ये एंगल है 60, ये 70 और ये कितना हो जाएगा 50। ऐसे ही ये 60, ये 70 और ये 50, ये तीन एंगल दे दिए। आपने देखा कि ये वाला एंगल ए जो है वो एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल और एंगल सी पी के इक्वल। तो तीन एंगल इक्वल होंगे तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल आर क्यू पी के। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, फटाफट पी क्यू आर लिख देते हैं। तो पी क्यू आर नहीं है, ये आर क्यू पी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ ट्राइंगल इज मस्ट एंड इट मस्ट बी डन केयरफुली। ठीक है, इसके बाद पहला क्राइटेरिया पूरा हो गया। दूसरा क्राइटेरिया सेकंड जो है वो है साइड साइड साइड, जिसे मैं बोलता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम, जस्ट फॉर फन। तो ट्रिपल एस क्या है, अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं ऐसे ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल हैं, ये साइड है 2, ये 6, ये 3, ये 9 और ये 4 और इधर से 12। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अगर ये तीन चीज़ें आ जाती हैं इक्वल, देन ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। मतलब ये नहीं है कि ए बी बाई पी क्यू होना चाहिए, ए बी बाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अगर इसको देखें और सिंप्लीफाई करें तो ए बी बाई पी क्यू देखो किसके इक्वल आ रहा है, 2/6 यानी 1/3। बी सी बाई क्यू आर किसके इक्वल आ रहा है, 3/9, ये भी 1/3। और ए सी बाई पी आर किसके इक्वल आ रहा है, 4/12, ये भी 1/3 के इक्वल आ रहा है। तो हमने क्या रिजल्ट मिला, ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर आ गया। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया जिसे हम बोलते हैं सास, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या होगा, देखो जरा, ए बी सी और मैं अब नाम बदल देता हूँ थोड़ा, डी ई एफ कर देता हूँ, पी क्यू आर कर चुके हो आप। अगर ए बी बाई डी ई, अगर ए बी बाई डी ई और इधर से ए सी बाई डी एफ, इनका रेशियो इक्वल है और इन्हीं के बीच वाले एंगल, जैसे ए बी और ए सी साइड है तो इन्हीं के बीच वाले एंगल इक्वल होने चाहिए, एंगल ए और डी भी इक्वल हैं, देन ट्राइंगल विल बी सिमिलर। अगर मान लो ए बी बाई ए सी है और इधर से डी ई बाई डी एफ है, पर एंगल जो है ना वो बी और ई इक्वल है, अगर एंगल बी और ई इक्वल है तो ट्राइंगल्स विल नॉट बी सिमिलर। ठीक है ना, तीनों क्राइटेरिया समझ आ गए, इजी है।
हाँ, हालांकि दिमाग की कसरत तो होने वाली है इस एक्सरसाइज में, पर मुझे मालूम है जो बच्चा ध्यान देगा उससे सारे सम इजीली हो जाएंगे। अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 6.3 की। 6.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है ट्राइंगल ए बी सी जो है इसके एंगल देखे हैं। ये तो मैंने आपको करवा ही दिया ऐसा क्वेश्चन, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन भी करा दिया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में चलो करवा देते हैं। शुरुआत की है तो आगाज अच्छा कर लेते हैं। इधर 60, इधर 80 और इधर 40। ऐसे ही ये 60, ये 80 और ये 40 दे रखा है। हमें बताना है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं। हम लिखेंगे बाकायदा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, and angle C is equal to angle R is equal to 40 degree, since pairs of corresponding angles are equal, then by angle similarity criterion, the triangle ABC similar triangle PQR। ठीक है, जो जो क्राइटेरिया जिस जिस क्वेश्चन में लगे वो क्राइटेरिया लगाना है और सभी ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। लेकिन सिमिलर प्रूव करते टाइम एक बात ध्यान रखना कि ट्राइंगल के जो ऑर्डर है ना वो ज़रूर ध्यान दे लेना, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और, जो हम एंगल सिमिलैरिटी लगाते हैं, यहाँ पर ट्रिपल एंगल लगाते हैं ना, इसकी जगह अगर दो एंगल भी इक्वल आ जाए ना तो हम एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है अगर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। जैसे मान लो यहाँ 40 ना दिया होता और आप ये दोनों एंगल लिख देते, इसको लिखते ही ना, तो भी ट्राइंगल सिमिलर होंगी, क्योंकि तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल होगा ना। ये 60 या 80 या 40 रह गया, ये 60 80 या 40 रह गया। क्यों रह गया 40, ये भी बताएं क्या? चलो बता देते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, तो इन दोनों का सम 140, 180 में से माइनस करेंगे 40, इसी तरह से ये भी 40 आ जाएगा। तो दो एंगल भी अगर इक्वल हैं तो हम उसको भी ट्राइंगल में सिमिलर लिखेंगे और तीसरा एंगल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकंड क्वेश्चन में कहता है ODC OBA के सिमिलर है। फिगर आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये यूं एक्स बना हुआ है और OCD और OAB गिवन क्या है, लिख लेता हूँ। ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA और एंगल BOC दे रखा है 125 डिग्री, एंगल CDO दे रखा है 70 डिग्री। तो फाइंड है हमारे पास एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल OAB। बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम नज़रिए से क्यों ट्रिक बनती है इसमें भी, एक है क्या इसके अंदर आखिर। आपको दिया हुआ है ODC ट्राइंगल ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो मतलब एंगल O है वो एंगल O के इक्वल होगा, एंगल D एंगल B के, और एंगल C एंगल A के इक्वल होगा। जैसा मैंने बोला था ना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है बॉस। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर आप इनके ऑर्डर बदल देते हो तो आपके इस ट्राइंगल के एंगल भी अलग निकल सकते हैं। ये हमें एंगल दे रखा है 125। चलो अब हम इसके सॉल्यूशन की ओर भी दौड़ते हैं। CDO 70 डिग्री। मालूम है कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस शेप को देख लेते हैं
इसको 70 लिखा तो इसको अपने आप 70 लिख देते हैं और रीजन लिखते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल का रूल लग नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि हमें कहीं से भी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन पैरेलल नहीं दी हुई। ठीक है ना, बात का ध्यान रखना। ये देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं ये एंगल 1, इधर वाले को लिख देते हैं 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 निकालना है और एंगल 2 हमारे पास है 125 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 125, दैट इज 55 डिग्री। अब देखो DOC एंगल, ये तो हमारा निकल गया, यानी कि एंगल DOC क्या आ गया, 55 डिग्री। अब हम निकालते हैं एंगल DCO। मैं इसको भी नाम देता हूँ 3 और इसको नंबर देता हूँ 4। एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 की वैल्यू हमने निकाली 55, ये रही। एंगल 3 की वैल्यू हमें निकालनी है और एंगल 4 की वैल्यू है 70 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 125, सेम 55 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आ गया एंगल DCO 55 डिग्री। ठीक है, अब कौन सा एंगल निकालना है, OAB। अब हम यूज़ करते हैं ट्राइंगल सिमिलैरिटी को। ODC सिमिलर ट्राइंगल OBA, इसलिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। ठीक है, C जो कि हमारा ये एंगल 3 आया, कितना है 55, इसलिए एंगल A क्या हो जाएगा 55 डिग्री। आंसर। बहुत ही आराम से, बड़े प्यार से करना एक्सरसाइज को और समझ के करना, कहीं रट्टे तुक्के नहीं लगाने। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन के बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD ट्रेपेजियम में, ये मैं ट्रेपेजियम का डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर, ABCD ट्रेपेजियम में डायगोनल्स जो है वो O पर काटते हैं। ठीक है, गिवन हमारे पास हो गया, इन ट्रेपेजियम ABCD डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है हमारे पास OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। पिछली एक्सरसाइज में भी आप ये कर चुके हो। प्रूव, दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। आप देख रहे हो ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये 3, ये 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि लाइन पैरेलल है ना। ऐसे ही एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका भी रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों के एंगल इक्वल आ गए, दो एंगल इक्वल आ गए, तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी, इसलिए AO, अब देखो साइड का रेशो लगाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। AO बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, हैंस प्रूव्ड। यानी कि जब मैं आपको बताना शायद पहले भूल गया कि ट्राइंगल को सिमिलर करना हो
तो 3 क्राइटेरियाज हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स का रेशो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है? अ फिगर इन विच क्या क्या दे रखा है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दे रखा है। टू प्रूव है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। ध्यान से देखो कि ये क्यू आर बाई क्यू एस है, मतलब ये क्यू आर, इसके नीचे क्यू एस दे रखा है, ठीक है, और इधर से क्यू टी बाई पी आर दे रखा है, मतलब क्यू टी बाई में पी आर। हमें जो ट्राइंगल सिमिलर करनी है वो ये वाली करनी है, ये वाली पी क्यू एस, ये छोटी ट्राइंगल, ठीक है, देखते रहो, ये जैसे उंगली चल रही है यहाँ पर, पेन चल रहा है, और ट्राइंगल टी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 1 कॉमन है। अगर इनकी जो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो इक्वल आ जाए तो ऑब्वियसली ट्राइंगल बाय एस ए एस, यानी कि दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल होने के कारण, यानी कि दो साइड का रेशो और उनका एंगल इक्वल होने के कारण ये ट्राइंगल सिमिलर हो सकती हैं। तो एक बार फिर से देख लो, दे क्या रखा है हमें? दे रखा है क्यू आर बाय क्यू एस, यानी कि बड़ी ट्राइंगल की क्यू आर और इस छोटी ट्राइंगल की क्यू एस। दे रखा है टी क्यू, बड़ी ट्राइंगल की क्यू टी, बाय में पी आर दे रखा है। अगर इस पी आर की जगह ये पी क्यू आ जाए, देखो जैसे अपने को दे रखा है ना क्यू आर बाय क्यू एस, सोचना सीखो, क्यू टी बाई पी आर दे रखा है। अगर ऐसा हो जाए कि क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू आ जाए, ध्यान से देखो, अगर क्यू आर अपॉन क्यू एस, यहाँ तक ये हो गई क्यू आर, इसके नीचे ये आ गई क्यू एस, और इधर से ये टी क्यू, इस टी क्यू के नीचे पी क्यू आ जाए, यानी कि टी क्यू के नीचे पी क्यू आ जाए, और एंगल 1 के इक्वल है ही, तो क्या हो गया? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगी। अब समस्या आती है कि इस पी आर के जगह ये पी क्यू कैसे आएगा? इस पी आर की जगह पी क्यू कैसे आएगा? तो जरा ध्यान से देखो, इसमें ये पी क्यू और पी आर अगर किसी तरह से इक्वल आ जाए तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पी क्यू और पी आर को ध्यान से देखो, क्या ये पी क्यू आर ट्राइंगल के पार्ट हैं? इसमें एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो एंगल 1 के सामने वाली साइड पी आर और एंगल 2 के सामने वाली साइड पी क्यू आपस में इक्वल होंगी, होंगी कि नहीं? 100% होंगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले इन्हीं दोनों साइड को इक्वल करोगे। प्रूफ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल में पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो पी क्यू के सामने वाला ये नहीं है भाई, गलती कर दी हमने। हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो एंगल 1 के सामने ये रहा 1 के सामने क्या है? पी एस को भूलना पड़ेगा क्योंकि हम पी क्यू आर ट्राइंगल ले रहे हैं, तो एंगल 1 के सामने क्या है? पी आर, और एंगल 2 के सामने क्या है? पी क्यू, है ना? रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जब पी आर इज इक्वल टू पी क्यू आ गया, नाउ वट आर बी गिवन क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। अब इस पी आर की जगह हम पी क्यू भर सकते हैं, भर सकते हैं ना? फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्यू आर बाई क्यू एस एज इट इज,
इज इक्वल टू क्यू टी की जगह क्यू टी, इस पी आर की जगह हम ये वाला पी क्यू भर रहे हैं, पी क्यू भर दिया, एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू क्यू इटसेल्फ। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, क्यू आर अपॉन क्यू एस, और इधर से आ गया क्यू टी अपॉन पी क्यू, और इन्हीं के बीच का एंगल 1 इक्वल आ गया बाय एस ए एस ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक बार स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। कहने का मतलब है कि पी क्यू आर ट्राइंगल में, पी क्यू आर ट्राइंगल में एस और टी पी आर पर और क्यू आर पर पॉइंट्स हैं। मैं एक बार पी क्यू आर तो लिखें। कहता है कि एस इज ए पॉइंट ऑन पी आर, यानी कि पी आर पर एस है, लिख देते हैं कोई पॉइंट, एंड टी ऑन क्यू आर, क्यू आर पे कोई पॉइंट है टी, ये देखा है, जिसके कारण एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है। गिवन में एंगल पी जो है वो एंगल आर टी एस के इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, हमें इन्हें सिमिलर प्रूव करना है। प्रूफ देखो, इस दोनों ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस। आर पी क्यू ट्राइंगल में एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन, ठीक है, और आर पी क्यू ट्राइंगल में एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। गिवन दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, हैंस प्रूव्ड। बड़े ही प्यार से, बड़े आराम से करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द गिवन फिगर, हमें फिगर दे रखी है ये कुछ इस तरह से ट्राइंगल बना के, ए बी सी, जिसमें साइड डी ई भी है। यहाँ पर कहता है कि ट्राइंगल ए बी ई गिवन है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, तो ए बी ई ट्राइंगल बना तो लें, ये वाली ए बी ही होगी, ए सी डी ये ट्राइंगल होगी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट दे रखी हैं, तो और हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ए डी ई और ए बी सी हमें सिमिलर करना है। देखो पहले तो प्रूफ में चलते हैं। देखो ए बी ई और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट दे रखी है, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए इज इक्वल टू ए डी। डायग्राम में भी देख लो, ये ए बी और ए सी इक्वल हो गए, यहाँ से इधर से ए ई और ए डी इक्वल हो गए। ठीक है, अब ए सी को इधर ले आओ, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू 1, ए डी को इधर लाओगे तो ए ई बाई ए डी, मतलब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई 1 करके इस तरह से लाते हैं हम, 1 और 2 से, फ्रॉम 1
एंड टू ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू ए ई बाई ए डी हो गया। ठीक है, अब देखो ये ए बी अपॉन ए सी दे रखा है, ठीक है, और ए ई अपॉन ए डी आ गया। अगर मैं इसकी सीट चेंज करूं तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए ई आ जाएगा ना। इस प्रोसेस को रेशियो में बोलते हैं अल्टरनेंडो। तो ए बी बाई ए ई और सामने हो जाएगा ए सी बाई ए डी, मतलब ये कि डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब दोबारा देखो, ये आ गया ए बी अपॉन ये वाली साइड ए ई, इधर से ए सी अपॉन ए डी इक्वल आ गया, और साथ ही हमारे पास एंगल ए इक्वल टू एंगल ए है कॉमन। अब आपको मैंने एस एक रूल बताया था जिसमें दो साइड का रेशो ऑफ टू साइड एंड एंगल बिटवीन देम इक्वल आ जाए तो क्या होता है, ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। तो ऐसे ही ये देखो साइड का रेशो इक्वल आ गया और उन्हीं के बीच का ये एंगल ए इक्वल आ गया, तो ट्राइंगल ए डी ई जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल ए बी सी के। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये बीच में अगर यहाँ दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा सा पेज इधर कर देता हूँ कि रेशो ऑफ टू साइड्स एंड बिटवीन एंगल बिटवीन देम इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और इस पे क्राइटेरिया क्या लगेगा, SAS। अब 7th क्वेश्चन के 3-4 पार्ट्स हैं। मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर उसके बाद आपको सिर्फ क्राइटेरियाज बता देता हूँ, आप करेंगे अपने आप। यहाँ नाम अलग लिख दिया मैंने गलती से, A B C। C is perpendicular AB, C इस पर परपेंडिकुलर है और AD इस पर परपेंडिकुलर है। ये दोनों मिलकर P पर काटते हैं। मैं एक ही पार्ट बताता हूँ, ट्राइंगल AEP सिमिलर प्रूव करना है CDP के। देखो ध्यान से, AEP और CDP दोनों ट्राइंगल हैं, इसका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, ईच 90, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल सिमिलर। दूसरा पार्ट क्या है इसका, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE। देखो ABD और CBE, मतलब आपको नज़रें तेज रखनी है बस इसमें। देखो एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल, क्यों बताओ ना, अरे यार आदत कुछ और होगी। तो ये दोनों एंगल इक्वल क्योंकि 90 के। अब ट्राइंगल कौन कौन सी हैं, ABD और CBE, दोनों में B एंगल कॉमन है ना। तो हम कह सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 ईच 90 और एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन, इसलिए ट्राइंगल सिमिलर। बाकी दोनों पार्ट भी इसी तरह की हैं, अपने आप करोगे। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मान लो एक ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के और ट्राइंगल PQR सिमिलर है DEF ट्राइंगल के, तो ध्यान रखना कि ये वाली ट्राइंगल इसके भी सिमिलर होंगी। Two different triangles are similar to an another triangle, then both the triangles are similar. If two triangles are similar to an another triangle, then
बोथ ट्राइंगल्स आर आल्सो सिमिलर। ठीक है, ये बहुत काम आती है 6.5 एक्सरसाइज में ये वाली थ्योरम, ध्यान रखना ये रिजल्ट को। ठीक है, अब हम कर रहे हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, सिर्फ आज का आखिरी क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। एक हमें दे रखी है पैरेललोग्राम, मैं स्टेटमेंट अभी पढ़ देता हूँ आपको पहले। कहता है ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी पैरेललोग्राम में ए डी को अगर हम प्रोड्यूस करें तो मान लो ई पर कहीं पे मिलेगी, बाद में देखेंगे। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at F। ये BE जो है ना, ये बड़ा कमाल का है भाई, CD को F पर काट रहा है। आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल CFB। देखो ये हो गई ABE ट्राइंगल, है ना, और दूसरी हो जाएगी, देखो इधर, ये ABE ट्राइंगल, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी देखिए हमें, CFB, ये वाली ट्राइंगल। बड़े आराम से हो जाएगी। देखो कैसे, ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, और एंगल A और C इक्वल है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल ABE और CFB आपस में सिमिलर हो गए। कई कलाकार ऐसे भी होते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, है ना, कहते हैं वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन यार ये भी तो देखो ना, ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है। ये एंगल जो हमने यहाँ 3 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 3 और 4, ये 3 एंगल तो इस ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है, इसलिए ये रूल नहीं लिखना। ठीक है, वैसे ये 4 एंगल जो है ना वो इस 5 के इक्वल होएगा, बन रहा है ना जेड, उल्टा जेड, तो ये अल्टरनेट एंगल से। तीसरा एंगल अगर ये लिखने का दिल भी कर रहा है तो ये लिख देना। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।